वेलकम बैक जी। दानियाल अजीज साहब, सबके लिए मेरे पास 5-5 मिनट है। दानियाल अजीज साहब, पुलवामा होता है या पहलगाम होता है, पूरी दुनिया के हम देखते हैं लोग जो हैं वो भारत को कांटेक्ट करते हैं और दहशतगर्दी पे बड़े बड़े बयानात देते हैं। और इधर पाकिस्तान में रोज़ाना दहशतगर्दी होती है। जाफर एक्सप्रेस का इतना बड़ा वाक़या हुआ और बड़े बड़े वाक़यात हुए, लेकिन हम नहीं देखते कि दुनिया इस सिलसिले में कोई रिस्पॉन्स करती है। पाकिस्तान की हुकूमत के साथ वो यकजहती नहीं दिखाती जो भारत के साथ दिखाती है। और इसके साथ साथ ये भी हमने देखा कि जनाब वो थ्रेट दे रहा है, धमकी दे रहा है, बैनुल-अक़वामी कानून तोड़ रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में कोई आवाज़ नहीं है। मां सवाए एक दो ने कहा कि आइए हम सालिसी करा देते हैं। तो इस पे ज़रा पर्टिकुलर बताइए, आपके पास 5 मिनट है। जी, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ये 100 खून इनको माफ़ हैं। यहाँ तक कि आप इमेजिन करें कि अगर कनाडा में कहीं हमारे लोग पकड़े गए होते कि वो कोई कत्ल कर रहे थे किसी इंडियन को या किसी और को, या अमेरिका में पकड़े गए होते, तो क्या कोहराम मच जाना था पूरी दुनिया में। लेकिन उनको सिर्फ स्लैप ऑन द रिस्ट दे के तो वो करती है। वो बड़ा मुल्क है, बड़ी मार्केट है उनकी, और आने वाले दिनों में जो अभी तक अमेरिका उनके साथ कर बैठा है और करना चाहता है, वो ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, इनकी जो मिलिट्री की आपस में मुआहदात हुए वो दर्जनों तक पहुंच गए हैं, और ये क्वाड को दोबारा रिवाइव करना चाहते हैं। और इसमें इंडिया को ऐसे ऐसे वेवर दिए हैं इन्होंने। कैटसा एक बहुत बड़ा एक्ट है अमेरिका का जिसमें सज़ाएँ देनी होती हैं, उसमें वेवर दे दिया कि ये रूस से मिसाइल ख़रीद रहे थे। दूसरे मुल्क जो इसके ज़द में आ गए जैसे टर्की वगैरह है। लेकिन इसी तरह से ईरान के ऊपर जितनी भी सख्ती कर रहे हैं, इंडिया को वेवर दे दिया गया, जबकि पाकिस्तान के चाह बहार आप बेशक चलाएं, कोई ऐसी बात नहीं। और जो पाकिस्तान का इनके साथ पाइपलाइन का मुआहदा था, उसमें उनको बाकायदा आपने सुना होगा एक हीयरिंग में ये स्टेट डिपार्टमेंट के एक एम्प्लॉई थे, उन्होंने जाके बताया कि हमने सख्ती से मना कर दिया पाकिस्तान को। बहरहाल ये सूरत हाल सामने आ रही है कि इंडिया को वो देखते हैं कि ये चीन के बरमुकाबल एशिया में एक ताकत के तौर पर एक किरदार अदा कर सकती है। और इस सिलसिले में वो समझते हैं, उनकी गलतफहमी समझ लें आप, कि पाकिस्तान को किसी तरह से इससे जुड़वा करके तो ये मामला आगे बढ़ाएं। लेकिन पाकिस्तान कोई एपेटाइज़र नहीं है जो ये हज़म हो जाना है और फिर असल बात शुरू होनी है। बात से ये कोशिश की इन्होंने एफ पैक नाम दे के, असल में ये नाम इंडो पैक होता था, और यही एक नॉमेनक्लेचर पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता था। ये इन्होंने चेंज करके एफ पैक बना दिया। यहाँ तक कि अपने सारे स्टेट डिपार्टमेंट में और यूरोपियन यूनियन में हर जगह हर मुल्क में उन्होंने भी अपना अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का एक कोऑर्डिनेटर लगा दिया अपने फॉरेन ऑफिसेज़ में। और ये एफ पैक का नाम फिर जब वक्त आया तो ये कतर में बैठ के मुआहदा करके तो अफ़गानिस्तान निकल गया। अब फिर इंडो पाक ही है। ये आपके सामने जो कुछ हो रहा है, अभी नंदन वाला केस जो है वो आपके सामने जो कुछ हुआ। सो मैं समझता हूँ कि ये तमाम कोशिशें जो हैं ये फ्रस्ट्रेट हो रही है, और चीन और पाकिस्तान का जो एक हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है वो तमाम तर कोशिशों के बावजूद, जो कि मुख्तलिफ हीले बहानों से यहाँ पर सरंजाम दिए जा रहे हैं, जैसे IMF का मुआहदा है उसमें SEZs का उन्होंने बोला कि ये ख़त्म करें, आइंदा नहीं रखनी, और जितनी भी हैं इसको चंद सालों में वाइंड अप करें। जबकि ये सोचा गया था कि ऐसी चीज़ के लिए हमने पावर भी कॉन्ट्रैक्ट कर ली कि इनको हम फराम करेंगे और यहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट्स के लिए हम ये इस्तेमाल करेंगे। सो इस तरह की मैं समझता हूँ कि 4 चौमुखी लड़ाई है। ये भी आपको समझना चाहिए कि जो अफ़गानिस्तान के साथ इंडिया के बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं ये मामूली बात नहीं है। एक वक्त था जब यही तालिबान का इंडिया का जहाज़ जब उनके एयरपोर्ट पे आके खड़ा हुआ था हाईजैक होके, तो इनको वहाँ जाके मुज़ाकरात करके अपने सवारियों को और जहाज़ को छुड़वा के ले जाना पड़ा था। और इसी तरह उस वक्त से लेके आज तक अगर आप देखें तो कतर में बाकायदा इनके डेलीगेशन लेवल टॉक्स हुए हैं, और रिकग्निशन के लिए जो है इंडिया भी आगे बढ़ रहा है, वहाँ पर काउंसलेट सर्विसेज भी देने का सोच रहा है, और मुख्तलिफ और किस्म की एड भी वहाँ पर फराम कर रहा है। जबकि ये मुकम्मल तौर पर अमेरिका के साथ मुलव्वस था जब तालिबान के ख़िलाफ़ जंग हो रही थी।